नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। खबरों की शुरुआत करते हैं। देहरादून में मानसून शुरू होते ही शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल अक्सर खुल जाती है, जहां कई स्थानों पर जल भराव से हाईवे और सड़कें जलमग्न हो जाती हैं, तो कई स्थानों पर बारिश का पानी लोगों के घरों और दुकानों तक घुस जाता है। इसी को लेकर बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि शहर में लंबे समय से उन्हें काम करने का अनुभव रहा है। उन्होंने बताया कि जब वो नगर निगम के मेयर थे तब केंद्र में यूपीए की सरकार थी। वहीं कोशिश थी कि ड्रेनेज को देखते हुए देहरादून के लिए मास्टर प्लान लाया जाए, जिससे जल भराव की समस्या से निजात मिल सके, लेकिन प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सका। विधायक ने बताया कि अब जल भराव की समस्या का निवारण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब 2000 करोड़ का ड्रेनेज प्लान बनाया जा रहा है, जिस पर काम चल रहा है। देखिए, शहर में बहुत लंबे समय से काम करने का मुझे अनुभव रहा है और नगर निगम में मेयर होने के नाते उसमें केंद्र की यूपीए सरकार थी और जनगणना के माध्यम से हम लोगों ने प्रयास किया था कि देहरादून के लिए एक बड़ा मास्टर प्लान आ जाए ड्रेनेज के लिए, ताकि यहाँ पर जल भराव की समस्या से निजात दिलाई जा सके। और जल निगम से वो प्रस्ताव बना भी था, वो प्रोजेक्ट मेरे सामने आया था। मैंने बोर्ड में जब उसको डिस्कस किया तो उसमें बहुत सारी खामियां थी और मैंने ये चाहा था कि वो खामियां दूर होकर एक फुल प्रूफ प्रोजेक्ट बने और यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया जाए। लेकिन उसके बाद से उसकी कॉस्ट तो बढ़ती चली गई, लेकिन वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा। लेकिन मुझे इस बात की बड़ी खुशी है क्योंकि ये विषय मैंने शासन में भी लिया था बैठक में और आज इस पर ड्रेनेज प्लान बन रहा है। ये आपकी जानकारी के लिए 10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा को अभी कुछ ही दिन हुए और लाखों की संख्या में तीर्थयात्री चारों धाम पहुंच रहे हैं। अपनी यात्रा के दौरान श्रद्धालु देवप्रयाग संगम पर भी रुक रहे हैं और यहां अद्भुत नजारे को देख खुद को सौभाग्यशाली बता रहे हैं। इस समय देवप्रयाग संगम पर है और यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। दरअसल चारधाम यात्रा जारी हो, ऐसे में तमाम लोग देवप्रयाग में भी पहुंचते हैं। यहाँ पर संगम का नज़ारा देखने के लिए बड़ी संख्या में यात्री पहुंचते हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, ये देवप्रयाग है और यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा, जो कि सास बहू के नाम से भी नदियां जानी जाती है, वो आपस में मिलती हैं और मिलकर वो यहाँ से गंगा का स्वरूप करती है, यानी कि यहाँ से गंगा बनकर तैयार हो जाती है। 205 किलोमीटर भागीरथी बहकर यहाँ पर पहुंचती है और लगभग 195 किलोमीटर अलकनंदा नदी बहती है, जो कि देवप्रयाग के यहाँ पर संगम पे आकर ये दोनों नदियां मिलती हैं। और यही वो खूबसूरत नज़ारा होता है जो जिसको देखने के लिए पर्यटक दूर दराज से यहाँ पर आते हैं। उत्तराखंड में तमाम लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, प्रकृति का सौंदर्य का दीदार करने के लिए पहुंचते हैं और बड़ी संख्या में तीर्थयात्री यहाँ पर पहुंचते हैं, रुक करते हैं। और चारधाम यात्रा उत्तराखंड में जारी है और ऐसे में जो बड़ी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं वो यहाँ पर रुककर यहाँ का दीदार कर रहे हैं और एक मनमोहक नज़ारा देखकर काफी खुश भी यात्री नजर आ रहे हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए विशाल गर्ग। प्रदेश में 10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा को लेकर दावे किए जा रहे हैं कि यात्रा सुगम और अच्छी चल रही है, लेकिन हकीकत कुछ और ही दिखाई दे रही है। यात्रा पर आने वाले यात्रियों को इन दिनों जाम से दो चार होना पड़ रहा है। बद्रीनाथ धाम तक पहुंचना तीर्थ यात्रियों के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं है। धाम से लेकर यात्रा पड़ावों तक जगह जगह तीर्थयात्री जाम में फंसे रहे। चारधाम यात्रा में उमड़ रहे श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है, जिसके तहत आज यानी 15 मई और 16 मई को रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। बता दें कि हरिद्वार और ऋषिकेश सेंटर पर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। हरिद्वार में ऋषिकुल ग्राउंड में निःशुल्क रजिस्ट्रेशन सेंटर बनाया गया है, लेकिन आज रजिस्ट्रेशन नहीं होने के चलते गेट को बंद कर पुलिस बल को भी यहां पर तैनात किया गया है। देखिए, कल तक जो है हमारे हरिद्वार सेंटर में बहुतायत संख्या में पंजीकरण हो रहे थे और 4 धाम 2 धाम की जो स्लॉट है वो जून में जा रही थी, 8 जून को, 10 जून को, 6 जून से 4 धाम का स्लॉट निकल रहा था। अब चूँकि बहुतायत संख्या में तीर्थयात्री ऊपर चले गए हैं, सुविधाओं को, व्यवस्थाओं को देखते हुए अत्यधिक भीड़ के कारण वहाँ बड़ी दिक्कत तीर्थयात्रियों को हो रही है। इसी कारण उच्च स्तर से ये निर्णय आया, हमारे यहाँ निर्देश आया कि 15 और 16 को
पंजीकरण जो है बंद रहेंगे। यहाँ भी बंद है और ऋषिकेश सेंटर में यहाँ चार धाम की यात्रा करने आए हैं हम। रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा है, हमें बहुत दिक्कत हो रही है। 2 दिन के लिए बंद बोल रहे हैं, 2 दिन के लिए बंद है। क्या करेंगे अभी तो अगर कल आए थे तो बोले थे कि रजिस्ट्रेशन कल हो जाएगा, अभी आज बोल रहे हैं कि 2 दिन के लिए बंद है। अब देखते हैं क्या करते हैं। हमारे साथ वाले सब जाने के लिए बोल रहे हैं कि चलेंगे, देखते हैं कहीं और पे। हम चार धाम दर्शन करने आए हैं और 2 दिन से रजिस्ट्रेशन के लिए तकलीफ पड़ रही है। वहाँ से बोलो ऑफलाइन हो रहा है, ऑफलाइन हो रहा है, ऑफलाइन आ रहा है, ऑफलाइन भी नहीं हो रहा है। आपको जानकारी है कि 2 दिन के लिए बंद किया गया है? हाँ, आज अभी ऐसा बोल रहे हैं, यहाँ पे आने के बाद बोल रहे 2 दिन के लिए बंद है। कल बोले थे कि आज मिल जाए। हाँ, क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, आगे निकलेंगे तो सही। अब देखते हैं फिर क्या होता है आगे। अब उतनी दूर से ज्यादा गए हैं तो फिर ये भी तो छोड़ेंगे नहीं ना। और हमारे हरिद्वार संवाददाता मनोज कश्यप ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज, जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन को 2 दिनों के लिए बंद किया गया, अब जो यात्री यहां पर पहुंच रहे हैं, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की क्या व्यवस्था है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए रवि, चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड शासन ने एक बड़ा कदम उठाया। 2 दिनों के लिए चारधाम यात्रा पंजीकरण पर रोक लगाई गई है, क्योंकि हमने देखे कि जैसे चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई थी उसके बाद लगातार ही देश के कोने कोने से तमाम जो श्रद्धालु थे वो उत्तराखंड का रुख करे और लगातार ही हमने देखा कि भारी संख्या में श्रद्धालु जब उत्तराखंड पहुंचे तो सड़कों पर जाम जैसी स्थिति भी पैदा हो गई और साथ ही साथ जो चारधाम यात्रा में जो तमाम होटल धर्मशाला है वो सभी यहाँ पे बिल्कुल फुल हो गई, जिसको लेकर शासन ने ये कदम उठाया। यहाँ पे पंजीकरण के लिए 2 दिनों के लिए रोक लगा दी। हालांकि जो श्रद्धालु अपने घरों से निकलकर उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं उनको खाली काफी दिक्कत परेशानी का सामना जरूर करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से और तमाम अन्य जो सोशल प्लेटफॉर्म है शासन के पास है, उनके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जो श्रद्धालु उनको जागरूक किया जा रहा है कि तमाम जानकारी लेकर ही उत्तराखंड पहुंचे, क्योंकि ऐसे में जब श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच जाते हैं तो उनको काफी दिक्कत परेशानियों का सामना होता है। तो उसको लेकर यहाँ पे पुलिस के द्वारा भी और यहाँ पे तमाम जो प्रशासन की टीम है, जो पर्यटन विभाग की जो टीम है, वो भी लगातार श्रद्धालु तक ये मैसेज भेजने की कोशिश कर रही है कि अभी 2 दिन के लिए 15 और 16 तारीख के लिए यहाँ पे जो पंजीकरण है उसको बंद रखा गया, क्योंकि लगातार भी यहाँ पे जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ उत्तराखंड पहुंची है। हालांकि अगर चारधाम यात्रा पे आए अभी तक जो तमाम जो यात्री है वो करीब यहाँ पे जो आंकड़ा है 26,73,519 लोगों ने अभी तक पंजीकरण किया है, जिसमें सबसे अधिक जो संख्या 9 लाख के करीब वो केदारनाथ धाम जाने वाले लोगों की, और जबकि बद्रीनाथ धाम के लिए 8,78,558 और गंगोत्री के लिए 4,78,576, जबकि यमुनोत्री जाने के लिए 4,21,366 श्रद्धालुओं ने अभी तक अपना पंजीकरण कराया, जिसको लेकर यहाँ पे तमाम जो यहाँ पे सड़कें वो भी बिल्कुल यहाँ पे पैक दिखाई दे रही है। यहाँ पे सड़कों पर काफी जाम देखा जा रहा है। जी मनोज जी, बताइए कि जो लोग वहां पर पहुंच जा रहे हैं, अब वहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो उन लोगों को तो दिक्कतें आ रही होंगी, इसके लिए कोई व्यवस्था प्रशासन की ओर से? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अब से पहले भी जब हमने ग्राउंड जीरो पे जाके लोगों से बातचीत की थी, तमाम जो श्रद्धालुओं से बातचीत की थी, तो उनका साफ तौर से यही कहना था कि चारधाम यात्रा से पहले शासन प्रशासन की जो तैयारी है वो आधी अधूरी। लोगों ने आरोप लगाया था कि यहाँ सुबह 7 बजे से लेकर शाम तक लाइनों में खड़े रहते हैं, उसके बाद भी पंजीकरण नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो उपकरण है उनका अभाव है। यहाँ पे लैपटॉप के माध्यम से नहीं बल्कि मोबाइल फोन के माध्यम से पंजीकरण किए जा रहे हैं। हालांकि इससे यानी कि आपका ये कहना है कि जब यहाँ पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहा है तो काफी जो श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून में चारधाम यात्रा को लेकर आईजी गढ़वाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने यात्रा की तैयारियों की जानकारी देते हुए कहा कि वे खुद स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं आईजी ने यात्रा में मौत के आंकड़े पर चर्चा करते हुए सभी यात्रियों से यात्रा में सहयोग करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने यात्रियों से प्रशासन की गाइडलाइंस का पालन करने की भी अपील की है। जानकी चट्टी से यमुनोत्री की ओर 15,455 यात्रियों ने प्रस्थान किया था। 15,455 और सुबह 10 बजे तक 4,000 दर्शन भी कर चुके हैं। यानी आज की शाम तक आते आते शायद ये फिगर 15,000 तक पहुंच जाए। इसी तरह गंगोत्री में सुबह से 3,902 यात्री दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम में 8,194 यात्रियों ने सुबह 10:15 बजे तक दर्शन लाभ प्राप्त किया था और बद्रीनाथ धाम में 4,518 ने दर्शन प्राप्त किया है। संख्या आपके सामने है और आप देख रहे हैं, लेकिन ये सही है कि संख्या ज़्यादा होने की वजह से लोगों को होल्ड पर रखा जा रहा है
2 घंटे 4 घंटे, और पहले दिन ये समस्या हुई थी कि 8 से 10-10 घंटे की भी होल्डिंग हो रही थी। महत्वपूर्ण है कि यात्रियों की सुरक्षा, कि किसी भी तरह से जब यहाँ हमारे देवभूमि में हमारा सौभाग्य है कि इतनी बड़ी संख्या में यात्री आए हैं, तो उनको दर्शन कराकर सुरक्षित पहुँचाना भी प्रशासन का और सरकार का ये दायित्व है। इसको ध्यान में रखकर उनको थोड़ा होल्ड भी किया जा रहा है, और जो बेस्ट सुविधाएं प्रशासन की तरफ से दी जा सकती हैं वो देने का प्रयास किया जा रहा है। बद्रीनाथ धाम में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। श्रद्धालु दूर दूर से दर्शन करने के लिए भारी संख्या में धाम पहुंच रहे हैं। कपाट खुलने के बाद से ही हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु धाम में पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम में अब तक 39,304 श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। मंगलवार को भी लगभग 10,124 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। वहीं बद्रीनाथ धाम में मौसम भी इन दिनों सुहावना बना हुआ है। साथ ही धाम में श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं, जिसको लेकर श्रद्धालु भी संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छे दर्शन हो गए हमारे, भगवान ने बहुत हमको दर्शन दिए। हम लाइन में से तो बाहर निकल के भी आगे हमारे को भगवान हमारी भावना थी, तो दर्शन हो गए। बहुत अच्छे दर्शन हो गए हमारे, भगवान ने बहुत हमको दर्शन दिए। हम लाइन में से तो बाहर निकल के भी आगे हमारे को भगवान हमारी भावना थी, तो दर्शन हो। उत्तराखंड में पर्यटन सीजन शुरू हो गया है और गंगोत्री यमुनोत्री जाने वाले पर्यटकों की पहली पसंद हमेशा से मसूरी ही रही है। ऐसे में मसूरी में दिन प्रतिदिन जाम का अड्डा भी बन रहा है, जिसको लेकर एसएसपी देहरादून अजय कुमार ने यात्रियों से निवेदन करते हुए कहा कि वीकेंड पर मसूरी आना वो अवॉइड करें, जिससे जाम की समस्या से निजात मिल सके। साथ ही उन्होंने यात्रियों से गाड़ियों की प्रॉपर सर्विस कराने की भी अपील की, ताकि पहाड़ों में उनकी गाड़ियों में कोई दिक्कत ना आए। यात्रा भी है और टूरिस्ट सीजन भी है, और हमारे पास पहाड़ों में सिर्फ सिंगल रोड होती है, बहुत ज़्यादा अल्टरनेट रास्ते नहीं होते कि किसी को डाइवर्ट करके वहाँ भेजा जा सके, खासकर मसूरी के लिए। तो जो हमारे आउटर के इलाके हैं वहाँ तक तो आते हैं, लेकिन जब ज़्यादा यात्री आ जाते हैं, ज़्यादा गाड़ी आ जाती है, तो रास्ता एक ही होने के कारण कभी कभी दिक्कत होती है। एक सीओ को डेडिकेटेड वहाँ रखा गया, हमारी ड्रोन से मॉनिटरिंग चल रही है, एक्स्ट्रा फोर्स भी दिया गया है। और साथ ही साथ इसमें यह भी अपील है कि अपनी गाड़ी का फिटनेस करा के, बहुत लोग हमारे जो टूरिस्ट आ जाते हैं अपनी गाड़ी को फिटनेस करा के नहीं लाते हैं, और जब पहाड़ों में जाते हैं तो वहाँ की गाड़ियाँ ब्रेकडाउन हो जाती है। इससे भी अक्सर देखा गया कि यातायात व्यवस्था जाम हो जाती है, चूँकि वन वे हो जाता है और गाड़ी हटाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो यात्रियों से अनुरोध है कि अपनी गाड़ी का फिटनेस भी जरूर करा लें, और रूट व्यवस्था एक बार जरूर जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स वगैरह उस पर देख लें, और कोशिश करें कि जो है सैटरडे संडे वीकेंड्स पर थोड़ा सा अवॉइड करें अगर हो सकता है, क्योंकि इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा हमारे तीर्थयात्री भी आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट भी आते हैं। तो अपने प्लान को यातायात व्यवस्था के हिसाब से जो हमारी यहाँ पर जो वेबसाइट्स पर उसको देखने के बाद उसको उस हिसाब से प्लान करें। उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार का दावा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम कर रही है, लेकिन क्या यह सच है? सवाल इसलिए क्योंकि पौड़ी के सतपुली में बन रहे पार्किंग में अनियमितता का आरोप है। स्थानीय लोगों की मांग पर अब डीएम साहब ने जांच की बात कही है। ये रिपोर्ट देखिए। तो गुणवत्ता में यदि कोई भी कमी पाई जाएगी तो अकॉर्डिंगली एसडीएम स्तर से आख्या मानते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यही तो समस्या है डीएम साहब कि आपके संज्ञान में मामला तभी आता है जब मीडिया कर्मी आपको बताते हैं। खैर, अब तो मामला आपके पास है, तो फिर क्या कार्रवाई होगी, या फिर जांच के नाम पर महीनों वर्षों मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? क्या कार्रवाई होगी कहना मुश्किल है। मौजूदा वक्त में डीएम साहब का कहना है कि मामला संज्ञान में आप लोगों ने लाया है, लिहाजा जांच कराई जाएगी। कार्यदायी संस्था जैसा कि अवगत कराया जा रहा है कि गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा कार्य करवाया जा रहा है, तो गुणवत्ता में यदि कोई भी कमी पाई जाएगी तो अकॉर्डिंगली एसडीएम स्तर से आख्या मानते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के गृह जनपद पौड़ी के नगर पंचायत सतपुली में पर्यटन विभाग की तरफ से निर्माणाधीन पार्किंग के चल रहे कार्य पर स्थानीय लोगों ने ही सवाल उठा दिए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि पर्यटन विभाग के निर्माणाधीन पार्किंग की कार्यदायी संस्था जीएमवीएन है और संबंधित ठेकेदार बड़ी ही लापरवाही और घटिया गुणवत्ता से काम कर रहा है। पर्यटन विभाग के द्वारा यहाँ पर पार्किंग निर्माण कराया जा रहा है, और शायद जिन लोगों की जमीनें हैं वो अगर कह रहे हैं कि हमसे बताया नहीं गया है और पूछा नहीं गया है, तो कहीं ना कहीं जमीन का भी यहाँ पर हो सकता है कि कोई ना कोई घपला हो।
लेकिन जिस बात को लेकर के मैं कुछ दिन पहले से मैं लगातार यहाँ पर आपको सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और वो वीडियो इस तरीके की है कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि पार्किंग निर्माण का कार्य चल रहा है और घटिया गुणवत्ता के साथ ये कार्य चल रहा है। और यही नहीं कि ये अभी घटिया गुणवत्ता हो, इससे पूर्व में भी घटिया गुणवत्ता का एक एग्जाम्पल यहाँ पर, उदाहरण यहाँ पर जीता जागता यहाँ पर दिखाई दिया था, जब डिग्री कॉलेज के शौचालय यहाँ पर नीचे आ गए थे, वो धराशायी हो गए थे। उस पर उप जिलाधिकारी महोदय ने संज्ञान लेकर के और कहा था कि जो कार्यदायी ठेकेदार है उसके द्वारा ये शौचालय बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक वो बनाया नहीं है। उसके बाद आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये पुस्ता जो चल रहा है, इसमें पूरी तरह से घटिया गुणवत्ता का जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं। वहां पर पूरे क्रैक्स आ रखे हैं और साथ में पुस्ता पूरा धंसता हुआ नजर आ रहा है। और उसके बावजूद भी जब ठेकेदार को ये बात पता चली तो कहीं ना कहीं से ठेकेदार द्वारा प्रयास किया गया कि आपसे मिलके बैठने की बात करी गई, लेकिन मैं उस ठेकेदार से जिसके माध्यम से मेरे को कॉल आया था, तो मैंने कहा आप अपनी गुणवत्ता को सुधारिए, मेरे से मिलने की जरूरत नहीं है, मेरे से मिल करके आपका काम नहीं होना है, उसके बाद आप अपनी गुणवत्ता को आप सुधारिए और गुणवत्ता के परक काम दीजिए। क्योंकि सतपुली के स्थानीय निवासी मनीष ने बताया कि पार्किंग निर्माण के पुस्ते में क्रैक पड़े हुए हैं और वह धंसता हुआ नजर आ रहा है। आरोप है कि करोड़ों की लागत से हो रहे काम में पैसों की बर्बादी की जा रही है। वहीं स्थानीय निवासी उमेश सिंह रावत ने बताया कि इस जगह पर उनकी जमीन भी है और उनसे पूछे बिना यहाँ पर कार्य चल रहा है। इनसे पहले हमने बता दिया था कि जो भी काम करोगे पहले हमको वहाँ पे संज्ञान में ले लें आप। इन्होंने हमसे कोई बातचीत नहीं की। ये करते करते जब यहाँ कट रही थी तो मैंने इनको रोका भी है, इनके कारीगरों को या इनके मुंशी को या इनके लेबरों से मैंने बात की कि ठेकेदार साहब को बुला करके हम उनसे बात कर देंगे तब इसको काटना। तो यहाँ पे जो ये दिखाई दे रहा है, पोल जो दिखाई दे रहा है बिजली का टेलीफोन का, ये हमारे उसमें है मतलब, और उन्होंने उससे अधिक ऊपर उधर को काट दिया, उस पोल से उधर कटा हुआ है। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि किस पर्पज से ये काम हो रहा है, मतलब या पार्किंग बनेगी या कोई जो है दूसरा काम बनेगा, ये किसी को नहीं पूछे काट के चले जा रहे हैं मतलब। अपनी जमीन होने के दावे करने वाले उमेश रावत कहते हैं कि वो विकास के पक्षधर हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि यहाँ बन क्या रहा है, केवल जमीन काट दी गई है। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी से मुलाकात कर फिर से सर्वे कराई जाएगी। वहीं मनीष खुकसाल ने जिला प्रशासन और संबंधित विभाग से काम की जांच करने एवं गुणवत्ता के साथ कार्य करवाने की मांग की है। पार्किंग बनेगी तो हमें पूछिए, लैंड और जो लोग हैं यहाँ पे थाना सारी सातनारी जमीन हमने इनको दे दी कि सारा यहाँ पे जो है कई बार जो है वो हो चुका है, मतलब पूरा सर्वे हो चुका है। तो ये सारा जो है जमीन के हकदार हम हैं। अगर कैसरीन भी होगी तो हमारा ही हक है उस पर। तो बच्चों ने कर दी, मतलब किसी काम से बाहर गया हुआ था ना कि जो ये अमन वगैरह उन्होंने बताया। और मेरे भतीजा दूसरा संजय सिंह जो है उसने भी बोल दिया था कि आप जमीन को रोक दीजिए, मत काटिए, मतलब पर ये बढ़ते चले जा रहे हैं मतलब बिना किसी के। ये मुझे भी क्या बन रहा है यहाँ पे, मतलब इसका हमको कोई अभी तक कोई संज्ञान में नहीं कि क्या यहाँ पे बनाया जा रहा है। हॉस्पिटल बन रहा है कि पार्किंग बन रही है कि खेल का मैदान बन रहा है कि बच्चों के लिए खेलने के लिए बन रहा है, क्या बन रहा है, कुछ नहीं है। मतलब सीधा करते चले जाते। देखिए आप कितनी जमीन कटी, वहाँ रास्ता सड़क बना दी, यहाँ पे कि ऊपर से हमारा सड़क है और यहाँ पे, तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ कि क्या बन रहा है उनका। हम जाएंगे और फिर इसका सर्वे करवाएंगे दोबारा, और बाकी क्या डीएम साहब से इस काम को रुकवाएंगे। पहाड़ों में पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है, लिहाजा पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन सतपुली में बन रहे पार्किंग में ना तो जमीन के मालिक को कुछ बताया गया, ना ही गुणवत्तापूर्ण कार्य किया जा रहा है। और पौड़ी के जिलाधिकारी मीडिया कर्मियों से कह रहे हैं कि आप लोगों ने मामला संज्ञान में लाया है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। अब कब जांच होगी और कब कार्रवाई होगी, इसके लिए कब तक इंतजार करना होगा, यह भी कहना मुश्किल है, क्योंकि सरकारी जांच कैसे होती है यह बताने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। चारधाम यात्रा शुरू हुए अभी कुछ दिन ही हुए, लेकिन शुरुआती दौर में ही 5 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आ गया। 5 श्रद्धालुओं की मौत के बाद जहां विपक्ष ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल उठाने शुरू कर दिए, तो वहीं सरकार भी अपने बचाव में तर्क दे रही है। ये रिपोर्ट देखिए।
देखिए, अभी तक जो चार धाम यात्रा में टोटल जो 3 लोगों की डेथ हुई वो कार्डियो की डेथ हुई है और हृदय गति रुकने से हुई है। देखिए, बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान है स्वास्थ्य मंत्री का। पहले तो वो जो है अपने प्रदेश में मौजूद ही नहीं रहते, लगातार जो है प्रवासी मंत्री बने हुए हैं। प्रदेश के जो है लोग उनको ढूंढ रहे हैं, श्रद्धालु उनको ढूंढ रहे हैं। आखिर जिम्मेदारी किसकी है इन मौतों की जो चारधाम यात्रा की शुरुआत में ही हो रही है? उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा की शुरुआती दौर में ही 5 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आ चुका है, जिसको लेकर सरकार सख्ते में दिखाई दे रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 4 श्रद्धालुओं की मौत यमुनोत्री धाम में हुई है, जबकि 5वें श्रद्धालु की मौत बद्रीनाथ धाम में हुई। आनंद फानन में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। मीडिया के सवालों पर मंत्री ने कहा कि हृदय गति रुकने से यात्रियों की मौत हुई है। देखिए, अभी तक जो चार धाम यात्रा में टोटल जो 3 लोगों की डेथ हुई वो कार्डियो की डेथ हुई है और हृदय गति रुकने से हुई है। मैंने अभी विभागीय बैठक में भी कहा है, तो सभी वहाँ के सीएमओ ने भी कहा है कि कोई भी जो है हॉस्पिटल में किसी की डेथ नहीं हुई है। तो और इस बार हमने जो 50 साल से ऊपर के जितने भी यात्री आ रहे हैं उनसे जिलाधिकारियों से भी कहा है और पुलिस से भी कहा है कि हर यात्री जो है एसओपी की जो जारी कर रखी है उसका भी पालन करेगा और साथ में स्क्रीनिंग भी हम करा रहे हैं ताकि अगर किसी भी यात्री को रेस्ट देने की जरूरत होगी तो उसको रेस्ट भी दिया जाए। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने 50 साल से अधिक उम्र के लोगों से अपील की कि पहले लोग स्वास्थ्य परीक्षण कराकर एक दिन वहीं रुकने के बाद यात्रा प्रारंभ करें। वहीं अब इस मामले को लेकर सियासत भी गरमाने लगी है। विपक्ष ने स्वास्थ्य मंत्री के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि मंत्री पहले अपने प्रदेश में मौजूद नहीं रहते हैं, लगातार प्रवासी मंत्री बनकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिशपाल बिष्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर चार धाम यात्रा में हो रही मौतों की जिम्मेदारी किसकी है? शुरुआती दौर में ही मौतें होना गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि चार धाम यात्रा की बेहतर व्यवस्थाओं को लेकर सरकार ने बड़े दावे किए, लेकिन अब सरकार यात्रा में हो रही मौतों को लेकर कह रही है कि श्रद्धालुओं की मौत अस्पताल में नहीं हुई। ऐसे में ये गंभीर विषय है कि सरकार श्रद्धालुओं को अस्पताल तक मुहैया नहीं करा पा रही है। 21, 22 और 22, 23 का आप आंकड़ा उठा लें, रिकॉर्ड तीर्थयात्रियों की मौतें हुई थी और 22, 23 में तो बाद में आंकड़े जारी करने ही बंद कर दिए थे। इस बार आपने बड़े बड़े दावे किए थे कि जो है स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बेहतर स्थिति में है। अब आप कह रहे हैं कि जो है कि श्रद्धालुओं की मौतें जो है हॉस्पिटल में नहीं हुई हैं, तो इसका मतलब है ये तो और गंभीर मामला है कि जो है श्रद्धालु हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुँचा पा रहे हैं, आप उनकी जो है मौतें रास्ते में ही हो जा रही हैं। आखिर कि इस प्रदेश में उनकी जान माल की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? कौन उनके स्वास्थ्य की जो है रक्षा करेगा? केवल अखबारों में जो है हेडलाइन मेंटेन करने से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं सुधरेंगी। हमने पहले भी सुझाव दिया था कि चार धाम यात्रा मार्ग पर जितने भी सीएसटी सेंटर हैं, जितने भी जिला अस्पताल हैं, उनको अपग्रेड किया जाए और चार धाम यात्रा के जहां पड़ाव स्थल हैं वहां पर जो है विशेष व्यवस्थाएं जो है स्वास्थ्य की जाए। वहां पर विशेषज्ञ चिकित्सक होने चाहिए, जो है उपकरण मौजूद होने चाहिए। लेकिन आप देखिए कि लोगों की मौतें हो रही हैं और व्यवस्थाएं जो है नदारद हैं। केवल जो है स्वास्थ्य मंत्री अब लिपापोती के लिए बयान दे रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है, जो वो वास्तविकता है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी की प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि ऐसी जो दुर्घटनाएं हैं वो दुखद है। स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस में एक एक चीज बताई गई है। अगर किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत है तो वो यात्रा न करें, और अगर यात्रा में जा रहे हैं तो गाइडलाइंस के मुताबिक सारा सामान लेकर चलें, क्योंकि हर राज्यों का अलग अलग क्लाइमेट रहता है। विपक्ष के बयान पर उन्होंने कहा कि विपक्ष की पूरी कोशिश है किसी भी तरह सरकार को बदनाम किया जाए।
देखिए, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो हर साल हमको देखने को मिलती है और हमारी कोशिश ये है कि ऐसी जो दुर्घटनाएं हैं वो कम से कम हो। और दुखद है, लेकिन हमारी जो स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस हैं उसमें साफ कहा गया है और उसमें एक एक चीज़ बताई गई है कि अगर किसी को भी किसी प्रकार की अगर दिक्कत है तो वो यात्रा भी ना करें, और अगर यात्रा में भी जा रहे हैं तो वो हॉल्ट लेकर करें, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, भिन्न भिन्न का जो क्लाइमेट रहता है वो अलग रहता है हर राज्य का। तो एकदम से ठंडे में आना दिक्कत कर जाता है, कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी को प्रॉब्लम करता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी गाइडलाइंस में हैं। और जहाँ तक ये विपक्ष वाली बात है, देखिए विपक्ष तो अभी यात्रा स्टार्ट नहीं हुई उस दिन से ही, पहले दिन से ही रोने शुरू हो गए हैं। तो इनको भी ये चीज़ें देखनी चाहिए कि सभी सरकार की सभी जो तैयारियां हैं और जो सरकार द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो दुरुस्त हैं। हमारी प्रत्येक टीम जो है वो ग्राउंड ज़ीरो पर तैनात है और हर प्रकार से शासन प्रशासन वहाँ पे कार्य कर रहा है और युद्ध स्तर पर काम कर रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा हमारा एक संदेश बाहर जाता है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि जो क्राउड इतनी मात्रा में आ रहा है कि हम लोग जो हैं हर तरीके से सेटिस्फाई करने के लिए हमारी टीम्स लगी हुई हैं। तो ये एक पुख्ता सबूत है कि हमारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, तभी इतना क्राउड आ रहा है। तो ये सेल्फ रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन करती बार भी सब चीज़ें बताई जाती हैं कि किन लोगों को जो है किस समय पे यात्रा करनी है। तो इस चीज़ का हम श्रद्धालुओं से भी आग्रह करते हैं कि वो इन चीज़ों का ध्यान रखें और हमारी तरफ से जितनी व्यवस्थाएं हैं, जो हमारी तरफ से सुविधाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और हम लगातार उनको और ज़्यादा मजबूती से करने के लिए काम कर रहे हैं। चारधाम यात्रा शुरू होने के साथ ही जिस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, वो यात्रा की लोकप्रियता के साथ ही स्थानीय लोगों के रोजगार के लिए उम्मीद जगाने वाला है। लेकिन शुरुआती दौर में ही 5 श्रद्धालुओं की मौत होना कहीं से भी अच्छा संकेत नहीं है। श्रद्धालुओं की मौत की वजह भले ही जो भी हो, लेकिन ये बात सच है कि सरकार को यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य सुविधाओं की निरंतरता बनाए रखनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहें हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।